एक पुराने शहर में आज भी लोग बहुत थे, लेकिन उसी शहर में एक घर था जहाँ पर कोई नहीं रहता था। कहा जाता है कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन आज उस घर में एक परिवार रहने आया था। उस परिवार में 3 लोग थे, राजेश, सुनीता और स्वीटी। शायद इनको भी नहीं मालूम था इस घर के बारे में। देखा कितना सस्ता और कितना बड़ा घर मिला है। बताओ, इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई देता है इतने सस्ते में घर? सच्ची, हमने कभी ना सोचा था कि आप इतना बड़ा घर तलाश रहे हैं। हमको तो लगा था मानो कोई छोटा मोटा घर ढूंढ रहे होंगे। हाँ, तुम भी न बस। अरे तुमको भी तो मैंने ही ढूंढा है। अजी, बस भी करो। और मुझे किसने ढूंढा पापा? आपको आपके पापा और मम्मा दोनों ने। हाँ। आप मेरे बेस्ट पापा हो। अच्छा सुनीता जी कहिए। अब घर इतना बड़ा है तो तुमको नहीं लगता परिवार थोड़ा? आप भी न। हर किसी मध्यम वर्ग के परिवार की तरह इस परिवार की भी खुशियाँ छोटी छोटी बातों में मिल जाया करती थी। लेकिन शायद उस घर के पंखे पर बैठी उस चुड़ैल को वह सब अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, पागल इंसानों, आज रात के बाद ये खुशियाँ तुमको नहीं मिलने वाली। ऐसा कहते ही चुड़ैल स्वीटी के शरीर में चली जाती है और कुछ देर बाद स्वीटी के चिल्लाने की आवाज आती है। स्वीटी, कहाँ है मेरी बच्ची? स्वीटी, कहाँ हो तुम? पापा मुझे बचा लो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कुछ देर बाद राजेश को समझ आता है कि आवाज पास रखी अलमारी से आ रही होती है। जैसे ही राजेश अलमारी का दरवाजा खोलता है। स्वीटी मेरी बच्ची, तुमने तो हमको डरा ही दिया था। इसने तो सच में डरा ही दिया था। एक तो नया घर, ऊपर से ये। अरे आज थक भी तो बहुत गए, हो सकता है नींद में चली हो। चलो अब सो जाओ तुम भी। हाँ, कल तो शक्ल देखने वाली थी इनकी, अभी तो शुरुआत है। आज दिखती हूँ तुमको कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल सुनीता के शरीर में चली जाती है। राजेश मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश सुनीता को बेड पर लिटा देता है और सारी रात अपनी बच्ची को देखता रहता है। उसको लगता है कि अगर वो अब सो गया तो ना जाने उसको आगे क्या देखने को मिले। सुनीता, मैं जरा बाजार से सामान लेकर आता हूँ। जी अच्छा। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं, रात से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। पापा मुझे भी परसों रात से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। राजेश ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और उस रात वह पूरी रात वह जाग कर निकलता है। अगले दिन वह काम पर जाता है तो उसका दोस्त सलीम उसको पूछता है। क्या बात है राजेश? लगता है जैसे तेरी नींद पूरी नहीं हुई। क्या बात है दोस्त? क्या बताऊं सलीम भाई? ऐसा कहते ही राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सारी कहानी सलीम को बताता है। एक काम कर, मुझे अपने घर ले चल। राजेश सलीम को अपने घर लेकर जाता है। सलीम जैसे ही उसके घर में प्रवेश करता है, अचानक तेज हवा चलना शुरू हो जाती है और सारे घर का सामान गिरना शुरू हो जाता है। सलीम, ये क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं हूँ न। कुछ देर बाद एक आवाज आती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? अपने भाई की मदद करने। ये घर मेरा है। बरसों से मैं इस घर में रह रही हूँ और कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तुमको कौन माना कर रहा है, लेकिन तुम अकेले इतने बड़े घर में? हाँ, क्योंकि मैंने इसी घर में जान दी थी। वो जो दीवार देख रहे हो, उसके पीछे रहती हूँ मैं। ऐसा कहते ही सलीम राजेश को बोलकर उस दीवार को तुड़वा देता है। उस दीवार में एक पिंजर मिलता है। सलीम और राजेश उस पिंजर को एक जंगल में जाकर जला देते हैं। उस दिन के बाद उस घर से उस चुड़ैल का साया हमेशा के लिए चला जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी ये कहानी। फिर मिलते हैं।